बता देते हैं, छोड़ो हटाओ, बंद करो। देखो कुछ कुछ नाम चेंज होगा, क्वेश्चन जब करोगे ना तो वहां पे थोड़ा सा कुछ नेम चेंज करके पॉइंट्स रहेगा, तो उसमें सोचना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। यही है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो बट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ, बी को और सी को सच में मालूम है? ए को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, ए जो है वो है लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी को क्या बोलेंगे? बी को ऐसे बोलते क्या थे? कोफिशिएंट ऑफ, चलो ठीक है लिख देते हैं वैसे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। क्योंकि एक्स अगर है या बी जब भी आएगा तो लीनियर टर्म के साथ ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें तो हम लोग को कर दिया ना कि एक्स स्क्वायर है तो उसके आगे ए है, एक्स है तो उसके आगे बी है। तो अब कोई बोलेगा नहीं सर ऐसा भी तो फॉर्म हो सकता है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एल, हो सकता है। लेकिन जो भी सेकंड पॉइंट होगा यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो जो भी होगा बी, उसको हम लोग लीनियर टर्म के साथ ही यूज करेंगे। ये फर्स्ट वाला जो था वो क्या था, क्वाड्रेटिक के साथ था, एक्स स्क्वायर के साथ था, इसलिए उसका नाम दे दिया लीडिंग कोफिशिएंट। क्वेश्चन जब करोगे ना कभी कभी तो लिखा रहेगा कुछ क्वेश्चंस वेयर लीडिंग कोफिशिएंट इज -3 या लीडिंग कोफिशिएंट इज 3, तो उस बात को समझना होगा कि वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोल रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है तभी, अगर क्यूबिक हो गया, दोनों साथ करते चलते हैं, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है मान लो ऐसा, ठीक है, और उसमें एक इक्वेशन ऐसा कुछ दिया हुआ है 7x³ -2x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है लीडिंग कोफिशिएंट, बोलेगा लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, जो हाईएस्ट डिग्री है, जो डिग्री है मेन, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 7। तो ये लीडिंग कोफिशिएंट्स का कहलाएगा, हर बार चेंज होता ही रहेगा। क्यूबिक होगा तो अगर एन टाइप का पॉलिनोमियल है फिफ्थ ऑर्डर का है तो उसमें हम लोग देखेंगे जो हाईएस्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट्स क्या है, उसी को क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट्स। और सी क्या है, ठीक है कांस्टेंट टर्म तो जान ही रहे हो, लेकिन हो सकता है अब कुछ नेम चेंज होगा, एब्सोल्यूट टर्म होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बोला ना, थोड़ा सा चेंज होगा, है वही चीज और कुछ खास नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नाम चेंज हो सकता है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा लिखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, बेसिक ही आज पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं।
क्लियर है यहाँ तक? अगर इसमें ऐसा कुछ बोलते कि इफ ए इक्वल्स टू जीरो, अगर ए जीरो हो जाएगा तो क्या बनेगा? बिल्कुल, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल बोलो, लीनियर इक्वेशन बोलो, जो भी है, इक्वेशन है इसलिए लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। इक्वल टू पोलिनोमियल और इक्वेशंस में फर्क मालूम है ना? पोलिनोमियल जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोले और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, दोनों में क्या फर्क है? बस, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही सिर्फ लिखें तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लेकिन अगर इक्वल टू जीरो लिख दें तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो, इसके बाद हम लोग पढ़े थे रूट्स। क्या होता है रूट्स? बताओ, रूट्स होता क्या है? मतलब जो भी वैल्यू आए उसको अगर उस इक्वेशंस में पुट कर दें तो सेटिस्फाइड होना चाहिए। जीरो है तो जीरो होना चाहिए, टू है तो ऐसा नहीं है कि जीरो ही होना चाहिए, बस सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो इसका भी कुछ था ना कि कुछ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखा हुआ है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, कैसे कहाँ से आया था ये चीज? बस करो, दिखाओ, बताओ। ठीक है, सही बात है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, लेकिन कहाँ से आया, कैसे आया, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। करो। पेन चाहिए? नहीं है? दे दो पेन उसको, है? यही करो तुम आज। मेन इसमें हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। क्लास टेंथ में ग्राफ नहीं ना पढ़े थे? ग्राफ का बहुत ज्यादा यूज होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। आ गया? चलेगा, ठीक है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या है? जीरो है। इसके अगर रूट्स अल्फा हैं और बीटा है, तो रूट्स अगर अल्फा है तो फैक्टर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन
इट्स फैक्टर बी एक्स माइनस अल्फा, और अगर बीटा रूट होगा तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा। ये दोनों फैक्टर हो गया। तो अब करना क्या है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसी का रूट्स हो गया ना। मान लो कि कुछ कांस्टेंट भी आ सकता है, सम फैक्टर के भी आ सकता है, इसका रूट्स हो गया एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ऐसा कुछ। इसी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इस फॉर्म में लेंगे ना कि अल्फा अगर रूट है तो एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस अल्फा, बीटा अगर रूट है तो एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस बीटा, और भी कुछ आ सकता है। तो ये के हम लोग मान लिए। अब इसको बस सॉल्व कर दो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। अगर के बाहर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, तो ऐसा कुछ लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यही ना। अब यहां से दो चीज हो गया, एक ये मेन चीज है, इसको ध्यान देना है। ये क्या होता है, कुछ याद करो। अगर अल्फा और बीटा रूट्स दिया होता था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होता था, उसमें डायरेक्ट लिखते थे। यानी कि ऐसे कुछ बोलेंगे, इफ रूट्स अल्फा एंड बीटा बी गिवन देन इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये ध्यान देना, क्वेश्चंस में आ भी सकता है, छोटा छोटा पॉइंट्स रहेगा। अब यहां से क्या करेंगे, देखो दोनों को अगर इक्वेट करें तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, के एक्स स्क्वायर है। तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, यानी यहां से ए इक्वल्स टू क्या बोल देंगे, के। ठीक है। अब सेकंड में देखो, ये बी एक्स है और इधर क्या है, के इंटू माइनस है ना, माइनस के साथ तो माइनस कर दो, अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो यहां से क्या लिखेंगे, एक्स एक्स अगर कैंसिल हो जाएगा तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। बात को समझो। अब के को हम क्या माने थे, ए, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अगर अल्फा प्लस बीटा लिखना चाहे तो बी अपॉन माइनस ए, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, यही हो गया ना। और तीसरा क्या था, कांस्टेंट वाला, तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के अल्फा बीटा, यही है ना। सी के क्या था, ए अल्फा बीटा, तो यहां से अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। वही चीज है, तुम क्यों सेम है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं पूरा का पूरा। ये कहाँ से आया अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा कहाँ से आया, और अगर अल्फा और बीटा रूट्स है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। इसको कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया।
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां से जो सॉल्यूशंस हम लोग निकालते हैं, एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हो, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई। अब ये कहाँ से आया होगा, कैसे आया होगा, जानना जरूरी है। देखो हम वो सारे चीज को भी बताएंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद वैसे कुछ कहीं पे यूज नहीं है, कहीं पूछ ये भी नहीं रहा है कि डिराइव करो, लेकिन वो चीज जानना बहुत जरूरी होता है कभी कभी। तो जरा उसका डेरिवेशन कीजिएगा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लिखो ना, डिराइव द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये तो बता दोगे ना कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये अल्फा बीटा सी बाई ये कैसे आया था, अगर अल्फा बीटा रूट्स दिया हुआ तो उसका इक्वेशंस कहाँ से आया, ये सब तो आप बता सकते हो ना, ये सब तो जान सकते हो, जानते थे लेकिन उसको यहाँ पे हम लोग देख लिया ना कि इस तरह से होता है। तो वैसे ही इसका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक बार देखिए, चेक कीजिए कि वो कहाँ से आया था माइनस बी। क्लास 10th में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी था ना एक, उसको हटा दिया था, हटा दिया था लेकिन बहुत जरूरी था वो। एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन, जो एक्स का वैल्यू निकालते हैं एक्स वाई का, था। नहीं जब पढ़ा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला हटा दिया था, वो भी था लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत इजी वे में, जैसे दो कोई इक्वेशंस दिया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बहुत फास्ट करते थे हम लोग। क्या श्रीधराचार्य मेथड, कहाँ के थे ये, हमको थोड़ा बताना इसके बारे में, अच्छे से नहीं पढ़ा है। इंडिया कहीं थे, अभी हैं जिंदा, अच्छा चले गए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, सोचो कितना अच्छा अच्छा डिराइव कर रहे थे, तुम लोग हो ये कुछ नहीं करते हो, तो उसे फॉर्मूला निकालो। अच्छा ये जो एट रूल हम बताए हैं कहीं पढ़े थे, तो मेरा है रूल, सच बता रहे हैं, तो देखना कहीं भी नहीं मिलेगा ये चीज। बहुत पहले ऐसे ही जब ऑनलाइन में पढ़ाया करते थे तो बैठे कुछ नहीं करना था तो बस ऐसे ही थोड़ा सा सोच लिए थे उस चीज को, और आज से नहीं बहुत दिनों से ही बताते आ रहे हैं सबको, और सच सच में काम भी करता है ये। मतलब देखो कि हाँ, हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस तक में यूज कर लिए थे, किए थे कि नहीं किए थे, तो जरूरत हो सही रहता है वो चीज, ठीक है एक बार आप किए लेकिन वेरीफाई तो, क्रॉस वेरीफाई तो कर सकते हो ना कि हमारा आंसर सही है गलत है। चलो इसको जरा करो, डेरिवेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ, कुछ आइडिया नहीं है, तो ठीक है हमारे पास भी नहीं आइडिया, बस सोच रहे हैं उस चीज को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आंसर कुछ क्या लाना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, एक्स का वैल्यू है ना वो, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे वैसा तो कुछ है नहीं कि टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव है, हम लोग स्प्लिट करके कर सकते हैं, तो फिर इसको क्या किया जा सकता है, माइनस बी भी है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, टू ए भी है। एक काम करो, इस इक्वेशंस को देखते हुए ये चीज सोच सकते हैं कि अगर किसी चीज का स्क्वायर बना दे, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अगर किसी चीज का स्क्वायर बना दे और कुछ एडिशन भी हो सकता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है,
जैसे एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है ना, और एक्स भी दिख रहा है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहीं पे आ जाएगा। तो कुछ हम लोग कर सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस समथिंग इक्वल्स टू 0, और फिर उसको धीरे धीरे करते 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 आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा अगर कुछ सोचे तो डिवाइड कर देते हैं, पहले डिवाइड बाई ए, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर में अगर ए से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर वाला प्रॉपर टर्म आ सकता है। तो ए से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। चलो, अब हमने बताया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab तो दिख ही रहा है, इसको कुछ ऐसा करेंगे कि 2ab आ जाए। तो कोशिश करो, इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए। ठीक है, अब बी हम क्या लिखेंगे ऐसा कुछ आ जाए, तो बी ऐसा कुछ आने के लिए बी अपॉन ए चाहिए, यानी कि 2 लिख देते हैं और ए लिख देते हैं। अगर ऐसा लिख दे तो 2 2 कैंसिल और बी एक्स बाई ए आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा बी हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, और जब ऐसा लिखे तो खुद से बी स्क्वायर भी लिख देते हैं, और जब इसको लिखें एक्स्ट्रा तो इसको माइनस भी कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ये तो पूरा का पूरा 0 है, ये कुछ है नहीं खास, और ये यही चीज है, और ये चीज है। लेकिन अब एक्स्ट्रा क्या बचा था, प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। क्लियर है, यही है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये चीज देखो, यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया, एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करें, इन सबको उधर ले जाते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, बी बाई 2a का होल स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अब दिख रहा होगा कि अब आ रहा है आंसर। यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यानी कि इतना इक्वल्स टू इतना आ गया। अब देखो अब क्या कर सकते हो, तो x प्लस बी बाय 2a, इतना इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यहां से 2a को बाहर कर ही सकते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस ये वाला चीज क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये नीचे क्या हो जाएगा 2a। अब इसको इधर ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका 2a और इसका 2a, तो पूरा कंप्लीट 2a, यही था ना। और इसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, बस हो गया।